हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, एंगेजमेंट की शॉपिंग हो गई है शुरू, कुछ हो गई है और कुछ बाकी है। तो आज हम जा रहे हैं मार्केट कुछ सामान परचेज करने के लिए। गाइस, एंगेजमेंट से पहले हमारे यहाँ परीक्षा की रस्म होती है, जिसके लिए मुझे कुछ चीज़ें लेनी है और अपने लिए भी छोटी मोटी चीज़ें मुझे आज परचेज करनी है। गाइस, हम पहुँच गए हैं मार्केट, तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। मैंने यहाँ अपने लिए कुछ चीज़ें देखी और मुझे ग्रूम के लिए भी रिंग का ऑर्डर प्लेस करना था। जो रिंग्स मुझे दिखाई वो मुझे पसंद नहीं आई, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। मुझे ये डिज़ाइन भी कुछ खास नहीं लगी। फिर मैंने अपने लिए चीज़ें देखी। यहाँ पे मैं अपने लिए नाक का देख रही हूँ और मुझे स्टोन टाइप में चाहिए था जिसमें स्टोन लगा हुआ हो। तो और भी मैं देख रही हूँ यहाँ पे डिफरेंट टाइप की मैंने नाक की कील्स देखी और मुझे कुछ समझ में आ नहीं रही थी, क्योंकि जैसा मैं चाह रही थी वैसा इसमें था नहीं। काफ़ी ओल्ड फैशन था और कुछ न्यू मॉडल भी था, लेकिन मुझे स्टोन टाइप का चाहिए था जो मेरे आउटफिट से मैच करे। तो वही मैं देख रही हूँ यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें। फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई जिसमें से मैंने एक अपने ले लिया और बाकी आपको मैं आगे व्लॉग में दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या लिया। गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें गाइस। अभी मेरा न्यू चैनल है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। फिर यहाँ पे मैंने अपने लिए देखी कुछ नथिया। नथिया मुझे एक तो बहुत ही पसंद आई, जिसमें से मैंने एक नथिया भी परचेज़ करी और मैंने एक कील भी परचेज़ करी। मैंने 2 नोज़ के लिए अपने लिया। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सी डिज़ाइन्स थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी। उसके बाद मैंने अपने लिए लिए पायल। पायल की कलेक्शन तो काफ़ी अच्छी थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। डिफ़रेंट के टाइप के पायल्स थे यहाँ पे और मुझे थोड़ी लाइट वियर ही वियर करनी थी, जो लहंगे के साथ जा सके। ये थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन थी जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई गाइस, तो मैंने यही अपने लिए भी परचेज़ कर लिया। उसके बाद मुझे दिखाई गई नज़रिया वाली पायल, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। ये वेस्टर्न के साथ या बाकी ड्रेसेस के साथ आप इज़िली वेयर कर सकते हैं, तो इसमें से एक मैंने ली। उसके बाद मैंने साड़ियाँ देखी, साड़ी वाले सेक्शन में, और डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ यहाँ पे मुझे दिखाई गईं और कुछ-कुछ मुझे अच्छी लग रही थी। जो अच्छी लग रही थी वो साइड कर रही थी मैं। यहाँ पे मैंने बहुत सारी साड़ियों का कलेक्शन देखा, जहाँ से मैंने 4 साड़ियाँ ली गेस्ट के लिए और उसके बाद ली अपनी मम्मा के लिए भी। आप भी मेरे साथ गाइस साड़ियाँ देखिए। मुझे तो शॉपिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है और अब तो फ़िलहाल मेरी एंगेजमेंट की शॉपिंग हो रही है, तो मुझे और ही अच्छा लग रहा है। शॉपिंग करना तो लड़कियों का फ़ेवरेट काम होता है। तो यहाँ मुझे डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ मैं साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल लगी। इसका मटेरियल, इसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर था और ख़ासकर कलर, और इसे हम किसी भी पार्टी वियर में पहन सकते हैं और बहुत ही लाइट वेट थी, बस ये देखने में हैवी लग रही थी। उसके बाद मैंने और भी साड़ियाँ निकलवाई, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये साड़ी भी मुझे काफ़ी पसंद आई। इसका कलर और इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत था। आप देख सकते हैं। आपको गाइस कैसी लगी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एक साड़ी मैंने ये वाली भी परचेज़ करी गाइस। उसके बाद थी येलो वाली और पिंक वाली। ऐसी साड़ियाँ तो थीं, तो इसमें से मैंने कोई भी साड़ी नहीं परचेज़ करी। बस ग्रीन वाली परचेज़ करी।
उसके बाद मैंने और भी डिफरेंट टाइप की साड़ियाँ देखी गाइस। फिर मैंने अपने मम्मा के लिए साड़ियाँ देखी। ये थोड़ी ज़्यादा हैवी थी और इस कलर की मम्मा के पास थी भी साड़ी, तो हमने फिर ये वाली नहीं ली। मैंने कहा और वैरायटी दिखाइए, क्योंकि ऐसी थी तो फिर सेम सेम लेके क्या ही फ़ायदा होने वाला था। इसकी डिज़ाइन और कपड़ा तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन और वैरायटी फिर मैंने देखी, थोड़ी डिफरेंट टाइप की मुझे चाहिए थी, क्योंकि ऐसी वैरायटी ऑलरेडी मेरे पास थी। फिर हमने देखी ये वाली साड़ी, जो कि मुझे थोड़ी-सी डिफरेंट लगी और इसका जो काम था वो बहुत खूबसूरत था। तो फिर मैंने लाइट ग्रीन कलर की भी एक साड़ी ली और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलेक्शन है मामा जी के पास। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ अपनी मदर के लिए साड़ियाँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी-प्यारी साड़ियाँ हैं गाइस। मेरा तो साड़ियाँ देखने के बाद मन ही ऐसा होने लगता है कि सब परचेज़ कर लूँ, सब परचेज़ कर लूँ, कुछ ना छोड़ूँ, पूरी दुकान उठा के ले जाऊँ। आपका कैसा मन करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ये साड़ी मुझे काफ़ी पसंद आई गाइस। ये मैं मदर के लिए अपनी साड़ी देख रही हूँ। इसका थोड़ा-सा काम और जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत था गाइस। इसका जो पैटर्न था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये वाली साड़ी मैंने अपनी मम्मी के लिए सेलेक्ट करी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए मम्मी को भी ये काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसका कलर, डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत था गाइस। उसके बाद हमें एक और साड़ी देखनी थी जो मम्मी को करवा चौथ के लिए लेनी थी, क्योंकि करवा चौथ भी गाइस पास ही आ रहा है। इस बार सारे फंक्शंस इतने पास-पास में हैं कि क्या ही कहा जाए। दिवाली भी अक्टूबर में ही आ गई गाइस, बताइए। फिर हमने और साड़ियाँ देखी, बट कुछ समझ में नहीं आ रही थी करवा चौथ के हिसाब से, तो मम्मी को अच्छी नहीं लग रही थी। बस हमने फंक्शन के लिए तो साड़ियाँ सेलेक्ट कर ली थी, बट करवा चौथ के लिए रह गई थी। एक साड़ी ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे डेली वियर में आप वियर कर सकते हैं। इसका कपड़ा पैटर्न काफ़ी अच्छा था। फिर हमने और भी साड़ियाँ देखी गाइस, आप देख सकते हैं। ये भी ठीक-ठीक थी, लेकिन मुझे उतनी कुछ ख़ास नहीं लगी। उसके बाद हमने देखी और साड़ियाँ। ये देखिए गाइस, ये काफ़ी मुझे खूबसूरत लगी, बट मम्मा को उतनी ख़ास नहीं लगी। मुझे अगर खुद के लिए परचेज़ करनी होती तो मैं ज़रूर परचेज़ करती। बट फिर ये साड़ी मैंने साइड में रखवा कर के फिर दूसरी साड़ियाँ देखी। बहुत कलेक्शन था गाइस इनके पास, बहुत सारा कलेक्शन और बहुत सारी साड़ियाँ उन्होंने हमें दिखाई। फिर ये एक साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो कि हमने मम्मा के करवा चौथ के लिए ली। इसमें से ये 2 येलो हैं, जो ग्रीन और येलो बॉर्डर है, मैंने वो वाली मम्मी के लिए परचेज़ करी। क्योंकि रेड और येलो वाली पिछली बार हम ले गए थे, तो वो वाली हमने नया लेकर के हमने जो ग्रीन और येलो बॉर्डर है ये वाली परचेज करी गाइस। ये वाली मुझे काफ़ी सुंदर लगी। फिर हम आ गए थे बर्तन वाले सेक्शन में, क्योंकि बरीक्षा में बर्तन भी चढ़ता है, तो इसमें से थाल चढ़ता है और बाकी हमें फ्रूट्स पैक करवाने थे, उसके लिए हमने बर्तन लिया और थालियाँ ली जिसमें हम ड्राई फ्रूट्स पैक करेंगे। तो इसमें से हम मुझे अ, दूसरी वाली प्लेट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो मैंने वो सेलेक्ट करी। फिर हमने यहाँ पे तसले लिए जो कि डिफरेंट-डिफरेंट साइज़ेज़ के थे, जिसमें हम फ्रूट्स पैक करवाएँगे। फ्रूट वाले भैया ने कहा था कि ऐसे तसले में फ्रूट्स पैक करवाएँगे तो काफ़ी सेफ भी रहेंगे, क्योंकि दूर तक ले जाने हैं, तो अच्छे से वो पैक हो जाएँगे। यहाँ पे इनके पास बर्तन की ह्यूज वैरायटी है, ऑलमोस्ट सारे थिंग्स आपको मिल जाएँगे और जो नहीं भी रहते हैं वो ये ऑर्डर प्लेस कर दो तो ला के देते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने थालियों की डिज़ाइन दिखाई, जो कि मैंने एक सेलेक्ट करी और ये हमारी काफ़ी पुरानी शॉप है गाइज़। यहाँ पे मेरे नानी के टाइम से चीज़ें ले जा रही हैं, तो हम इन्हीं के यहाँ आए थे। इनके यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हम यहाँ पे काफ़ी पहले से परचेज़ कर रहे हैं। जैसे कि हमने बताया, नानी के टाइम से हम यहाँ पे सामान ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा सामान यहाँ पे मिल जाता है, जो कि हमारे लोकल मार्केट में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है हमारे घर से। यहाँ पे भैया इसकी वो तौल रहे हैं इसको कि कितने का कौन-सा है।
ये देखिए गाइस, ऑलमोस्ट हमारे बर्तन की भी शॉपिंग हो गई है। सो गाइस, ऐसी ही छोटी-बड़ी चीज़ें हम परचेज़ कर रहे हैं अभी, और अभी शॉपिंग चल ही रही है, और यहाँ से हमने कपड़े की और बर्तन की शॉपिंग कर ली है। दोनों आस-पास ही है, एक ही शॉप पे है, कुछ चीज़ें तो अगल-बगल ही हैं। यहाँ पे हमने अपने जो कपड़े लिए थे वो हम रखवा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, 2 छोटी-सी डॉल है मेरी, उनके लिए परचेज़ करना है सामान, कपड़े लेने उनके लिए प्यारे-प्यारे। तो मैं देख रही हूँ कि कौन से अच्छे लगेंगे। मुझे ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। 2 गुड़िया आ रही हैं मेरे इन-लॉज़ की तरफ से, तो उनके लिए मुझे कपड़े परचेज़ करने थे गाइस। तो मैं आई हूँ यहाँ पे दीदी की शॉप पे। यहाँ पे भी हम काफ़ी पहले से ले रहे हैं, तो इनको हमारा टेस्ट पता है, बट उन्हें लगा कि हम अपने घर में किसी के लिए परचेज़ कर रहे हैं। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि नहीं, मुझे थोड़े से और अच्छे में दिखाइए, थोड़े और फंकी टाइप या फैंसी टाइप दिखाइए, क्योंकि डेली वियर के लिए मुझे नहीं लेना है, मुझे अपने डॉल्स के लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेनी है, तो आप मुझे उस हिसाब से दिखाइए। ये भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन अगर आप रेगुलर वियर में पहनना है तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा था। फिर मैंने बहुत सारी देखी गाइस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर दीदी को लगा शायद कि इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा-सा उन्होंने और अच्छे में दिखाना स्टार्ट किया। ये मुझे ठीक-ठीक सा लगा, बट मैं और चाह रही थी कि और सुंदर-सा मैं लूँ। और बच्चों के तो बहुत ही अच्छे-अच्छे यहाँ पे कलेक्शन थे गाइस। फिर मुझे एक दिखा ये पीस, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा। मैंने इसे छोटी गुड़िया के लिए लिया। वो जब एंगेजमेंट में आएगी तब मैं आपको बताऊँगी कि मैंने ये ड्रेसेस किसके लिए परचेज़ करी हैं, और ये मैंने दूसरी वाली गुड़िया के लिए परचेज़ किया। तो यहाँ का भी काम खत्म हो गया गाइस, मैंने दोनों ड्रेसेस ले ली हैं। गाइस, मैं बाद में आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मेरे पास बहुत काम है। दैट्स व्हाई मैं अभी बता रही हूँ कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ परचेज़ करी। और फिर मैंने लिए अपने भाभी के लिए, भाभी के बच्चे के लिए कपड़े, जो कि अभी सिर्फ़ 1 मंथ और 15 डेज़ का है गाइस। उसके लिए भी मैंने यहाँ से कपड़े लिए, और भाभी के लिए भी साड़ी ली थी मैंने, वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। गाइस, आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी भी शॉपिंग के लिए काफ़ी चीज़ें बाकी हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।